चाहे आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, मैं ये अमानत किसी और को नहीं दूंगा। रतनपुर नाम के एक सुंदर से गांव में अगर किसी की कारीगरी की मिसाल दी जाती थी तो वो था किशन लोहार। किशन के हाथों में मानो जादू था। गौरी, आज गांव में बड़ा मेला लगा है। आसपास के कई गांवों से लोग आज बाजार में खरीदारी करने आएंगे। मैं सोच रहा हूं कि आज अपनी दुकान का सारा सामान बाजार ले जाऊं। मोनू के बापू, आपको बाजार तो जाना ही पड़ेगा। घर में अब मुट्ठी भर भी अनाज नहीं बचा है। खाने के डिब्बे पूरी तरह खाली पड़े हैं। अरे मेरी भोली गौरी, तू व्यर्थ ही चिंता करती है। आज मैं पूरी लगन से अपना सामान बेचूंगा और शाम ढलने से पहले घर का सारा राशन लेकर ही लौटूंगा। लेकिन कैसे लाएंगे राशन? पिछले कई दिनों से हमारी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है। हमारी तो बोहनी तक नहीं हुई है। हाँ भाग्यवान, तेरी बात तो 100 आने सच है, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं मेहनत और कोशिश के अलावा कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो कहती हूँ कि आप ये लोहे पीटने का काम छोड़कर कोई और मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। गौरी, मेरे पुरखों ने यही काम किया है और मैं इसी हुनर में माहिर हूँ। मैं इसके अलावा कोई और काम कर भी नहीं पाऊंगा। जी, वो बात तो मैं समझती हूँ, लेकिन इस भट्ठी के आगे आप दिन रात अपना पसीना बहाते हैं और बदले में आपको खाली हाथ ही रहना पड़ता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती गौरी। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ईश्वर मेरी मेहनत का फल जरूर देगा। अपनी पत्नी को इस तरह तसल्ली देकर किशन लोहार अपना सारा सामान बैलगाड़ी में लादकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। सुबह से शाम होने को आ गई है, सूरज ढलने वाला है, लेकिन अभी तक एक भी इंसान ने मेरी दुकान पर कदम नहीं रखा। अगर मैं आज भी कुछ नहीं बेच पाया तो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगा? किशन उदास मन से बाजार में बैठा यही सब सोच रहा था। तभी गांव का दूसरा लोहार, जिसका नाम लाखन था, वहां से गुजरता है और तंज कसते हुए कहता है, अरे ओ किशन भाई, तुम यहाँ ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या आज तुम्हारी दुकान पर मक्खियां भी नहीं भिन-भिना रही? नहीं लाखन भाई, इस समय ना तो मेरे पास कोई नया काम है और ना ही कोई ग्राहक मेरी दुकान पर आया है। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो खुद को इलाके का सबसे बड़ा और होनहार लोहार मानते हो ना, फिर भी तुम्हारी दुकान खाली है। भाई ये तो बड़े शर्म की बात है। इसमें शर्म कैसी लाखन भाई? इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि मेरा अच्छा समय अभी रास्ते में हो। हाँ हाँ, बनाते रहो ख्याली पुलाव। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ ऐसे खाली बैठे देखा तो तरस खाकर बात करने चला आया। मेरी दुकान पर तो ग्राहकों की भीड़ लगी है, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। लाखन इसी तरह किशन की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। किशन अपना अपमान सहकर भी चुपचाप वहीं बैठा रहता है। तभी अचानक वहां एक बेहद रौबदार आदमी आता है। सुनो भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ किशन नाम का मशहूर लोहार कहाँ मिलेगा? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। जी श्रीमान, मैं ही किशन लोहार हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने दूर दूर तक तुम्हारे हुनर के चर्चे सुने हैं। सुना है तुम ऐसी बेजोड़ तलवार बनाते हो कि उसे चलाने वाला योद्धा कभी युद्ध के मैदान में हार का मुंह नहीं देखता। जी श्रीमान, ये सच है कि मैं पूरी ईमानदारी और लगन से तलवारें बनाता हूँ, लेकिन युद्ध में हार और जीत तो केवल ऊपर वाले की मर्जी से होती है। तुम्हारी बातें तुम्हारे हुनर से भी ज्यादा अच्छी हैं। खैर जो भी हो, मुझे तुमसे एक बेहद मजबूत और शानदार तलवार बनवानी है। मैं आपके लिए तलवार जरूर बना दूंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं पड़ोसी राज्य का महाराज सूर्यकांत हूँ। प्रणाम महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो एक मामूली सा लोहार हूँ, मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? हमारे तो कभी कोई संबंध भी नहीं रहे। दरअसल किशन, कुछ समय से सरहद पर कुछ डाकुओं और दुश्मनों ने मेरे राज्य की जनता का जीना दुश्वार कर दिया है।
वो मासूमों को लूट रहे हैं। उन दुश्मनों का जड़ से खात्मा करने के लिए मुझे तुम्हारे हाथों की बनी उस खास तलवार की जरूरत है। अगर बात मासूम जनता की रक्षा की है महाराज, तो मैं अपनी जान लड़ाकर आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार बनाऊंगा। किशन की बात सुनकर महाराज सूर्यकांत खुश हो जाते हैं और अपने कपड़ों में से एक भारी सी मखमली पोटली निकालते हैं। ये लो किशन, ये तुम्हारी मेहनत का पहला इनाम है। मैं कुछ दिनों बाद अपनी तलवार खुद आकर यहां से ले जाऊंगा। में इस पोटली में क्या है महाराज? इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अगर ये तुम्हें कम लगे तो बेझिझक बता देना, मैं सोने की मात्रा और बढ़ा दूंगा। लेकिन महाराज, मैंने तो अभी लोहे को आग तक नहीं दिखाई है। काम शुरू करने से पहले ही मैं इतनी बड़ी कीमत कैसे रख? ये तुम्हारे सच्चे हुनर की कीमत है। रख लो किशन। महाराज सूर्यकांत इतना कहकर वहां से विदा ले लेते हैं। किशन खुशी से उन सिक्कों को देखता है। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आज मैं अपनी गौरी और मोनू के लिए भर भर कर राशन और खूब सारी मिठाइयां लेकर जाऊंगा। किशन तुरंत उन सिक्कों में से एक सिक्का तुड़वाकर बहुत सारा अनाज, फल और घर का सामान खरीदता है और खुशी खुशी अपने घर लौटता है। ये लो गौरी, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। हे भगवान, मोनू के बापू, आप ये सामान कहाँ से ले आए? इतने सारे पैसे आपको किसने दे दिए? गौरी की हैरानी देखकर किशन उसे बाजार में महाराज सूर्यकांत से हुई पूरी मुलाकात का किस्सा सुनाता है। ये तो सच में ईश्वर का चमत्कार है। लेकिन सुनिए, आप महाराज की तलवार में कोई कमी मत छोड़ना। उन्होंने एक गरीब पर इतना बड़ा भरोसा किया है, उनके भरोसे की लाज रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल पते की बात कही है। मैं कल सुबह से ही काम पर लग जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही किशन अपनी भट्टी पर पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है, महाराज की ये तलवार मुझे दुनिया की सबसे अलग और धारदार बनानी होगी। इसके लिए मुझे दिन रात एक करने पड़ेंगे। किशन बिना सोए बिना थके कई दिनों तक लोहे को कूटता है और आखिरकार महाराज के लिए एक चमचमाती हुई बेहद मजबूत तलवार तैयार कर लेता है। वाह, तलवार तो बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसी मैंने सोची थी। बस अब इंतजार है तो महाराज का। पता नहीं वो इसे लेने कब पधारेंगे। किशन अपनी जगह पर बैठकर महाराज की राह देख ही रहा होता है कि तभी राका नाम का एक अजनबी आदमी उसकी दुकान पर आता है। अरे भाई, क्या तुम ही किशन लोहार हो? हाँ भाई, मेरा नाम ही किशन है। कहिए क्या काम है? मुझे तुरंत एक मजबूत तलवार की जरूरत है। क्या तुम्हारी दुकान में कोई अच्छी सी तलवार तैयार रखी है? मुझे अभी के अभी चाहिए। मुझे क्षमा करें भाई साहब, इस वक्त मेरी दुकान में बेचने के लिए एक भी तलवार नहीं है। अगर आपको तलवार चाहिए तो मैं नई बना दूंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर आप कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं तो मैं आपका काम कर दूंगा। किशन उस आदमी को समझा ही रहा होता है कि तभी राका की नजर उस चमचमाती तलवार पर पड़ती है। झूठ क्यों बोलते हो किशन? वो तुम्हारे पास एक तलवार तो रखी है। तुम एक काम करो, वो तलवार मुझे दे दो। इसके बदले में तुम्हें जितनी कीमत चाहिए तुम उससे दोगुनी कीमत मुझसे ले लेना। नहीं भाई, वो तलवार बिकाऊ नहीं है। वो मैंने किसी खास इंसान के लिए बनाई है और वो उनकी अमानत है। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूं कि तुम मुंह मांगी रकम ले लो। अशरफियों से झोली भर दूंगा तुम्हारी। बस वो तलवार मेरे हवाले कर दो। भाई साहब, अगर आप मुझे उस तलवार के बदले अपना पूरा खजाना भी लाकर दे देंगे ना, तब भी मैं अपने उसूल नहीं तोड़ूंगा। मैं वो तलवार आपको नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, रखो अपनी ये मनहूस तलवार अपने पास। बड़ा आया उसूलों वाला। मैं जा रहा हूं यहां से। राका नाम का वो ग्राहक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन महाराज सूर्यकांत अपनी तलवार लेने नहीं आते। इस बीच राका कई बार भेस बदल बदल कर आता है और उस तलवार को दुगने दामों में खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन किशन किसी भी कीमत पर उसे वो तलवार नहीं देता। न जाने महाराज सूर्यकांत किस विपदा में फंस गए हैं जो अब तक नहीं आए। मैं एक गरीब आदमी आखिर कब तक इस बेशकीमती अमानत की हिफाजत कर पाऊंगा?
किशन अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वो राका नाम का ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर धमक पड़ता है। और किशन भाई, कैसे हो? इस तलवार को रखे रखे तुम्हें हफ्तों बीत चुके हैं। इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे यकीन है कि अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन आप इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? अरे सीधी सी बात है किशन, अगर तुम्हारे उस ग्राहक को आना होता तो वो कब का आकर अपनी चीज ले गया होता। वो तुम्हें भूल चुका है, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम वो तलवार मुझे बेच दो और अपना मुनाफा कमाओ। चाहे आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, मैं ये अमानत किसी और को नहीं दूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया यहाँ से चले जाएं। मैंने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया सरदार, लेकिन मैं उस जिद्दी लोहार से वो तलवार नहीं खरीद सका। बेवकूफ! किशन के हाथों से बनी वो तलवार मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर वो तलवार मेरे हाथ लग गई तो पूरे राज्य में मेरा इतना खौफ हो जाएगा कि महाराज सूर्यकांत भी मेरे सामने घुटने टेक देंगे। सरदार, मेरी एक बात समझ नहीं आती, आखिर एक मामूली लोहार की बनाई तलवार में ऐसा क्या जादू है जो आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? तू नहीं समझता राका, किशन के हाथों में कोई दैवीय शक्ति है। वो जिस इंसान का नाम लेकर तलवार बनाता है, युद्ध में उस इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। अगर मैं उसे नई तलवार बनाने का हुक्म दूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा और मुझे सूर्यकांत पर तुरंत हमला करना है। इसलिए मुझे वही तलवार चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो अब आप ही बताइए सरदार, मैं क्या करूं? वो लोहार तो किसी भी तरह राजी नहीं हो रहा। ताकत से काम नहीं बना तो अब अक्ल का इस्तेमाल कर। तू किशन के पास जा, उसके सामने नाटक कर, उसका भरोसा जीत और जैसे ही वो नजर हटाए उस तलवार को चुराकर मेरे पास ले आ। अपने खूंखार सरदार का आदेश पाकर राका अगले ही दिन बिल्कुल शरीफों की तरह हाथ जोड़कर किशन के पास आता है। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत बड़ा मूर्ख था जो तुम्हारी अमानत पर बुरी नजर डाल रहा था। तुम बहुत सच्चे इंसान हो बिंदु, मैं अपनी गलती मानता हूं। अब तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक बिल्कुल नई तलवार बना दो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते भाई। मैं तुम्हारे लिए नई तलवार जरूर बना दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं खुशी खुशी इंतजार कर लूंगा। राका की मीठी बातों में आकर सीधा साधा किशन उसके लिए नई तलवार का डिजाइन सोचने लगता है। बहुत बढ़िया, ये बेवकूफ लोहार अपने काम में मगन हो गया है। यही सही मौका है, मैं वो राजा की तलवार उड़ाता हूं और अपने सरदार को सौंप देता हूं। किशन जैसे ही नई तलवार का सांचा तैयार करने के लिए भट्ठी की तरफ मुड़ता है, राका दबे पांव आगे बढ़ता है और महाराज की तलवार उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ देर बाद जब किशन मुड़कर पीछे देखता है, भाई साहब, ये देखिए, आपकी तलवार का सांचा तो मैंने तैयार कर लिया है। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो वो यही मेरे पीछे खड़ा था। किशन दुकान के बाहर जाकर इधर उधर उस आदमी को ढूंढता है, लेकिन राका का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हैरान होकर किशन वापस अपनी दुकान में आता है और जब उसकी नजर महाराज की तलवार वाली जगह पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओए मेरे भगवान, अनर्थ हो गया। इसका मतलब वो कोई ग्राहक नहीं बल्कि एक शातिर चोर था। वो मेरे साथ धोखा करके महाराज की अमानत उड़ा ले गया। अब मैं क्या करूंगा? जब महाराज सूर्यकांत आएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? उधर राका खुशी खुशी वो चमचमाती तलवार लेकर जंगल में अपने सरदार शेर सिंह के पास पहुंचता है। ये लीजिए सरदार, आपका सपना मैंने पूरा कर दिया। ये रही किशन लोहार की वो जादुई तलवार। शाबाश राका, अब मुझे महाराज सूर्यकांत की गर्दन उड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये राज्य मेरा होगा। किशन नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता है। हे भगवान, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। उस पापी ने मुझे छल से लूटा है। मेरी वर्षों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं महाराज का सामना कैसे करूंगा? किशन नदी के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रहा होता है। तभी अचानक एक तेज चमक उठती है और उसमें से कबीर परमात्मा जी प्रकट होते हैं। पुत्र किशन, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे?
साक्षात देवता को अपने सामने देखकर किशन हाथ जोड़ लेता है और रोते रोते उन्हें उस चोर के धोखे की पूरी कहानी सुना देता है। शांत हो जाओ पुत्र। उस दुष्ट ने तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम एक काम करो, तुमने आज जो नई तलवार का सांचा बनाया था ना, उसे तुरंत तैयार करो और महाराज सूर्यकांत को सौंप देना। लेकिन प्रभु, वो तलवार तो एक साधारण लोहे की तलवार होगी। जो तलवार मैंने महाराज के लिए बनाई थी वो तो बहुत खास थी। प्रभु, आप मेरे इस दुख के समय में हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि जो तलवार उस चोर ने चुराई है वो दरअसल महाराज सूर्यकांत के लिए थी ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, इसका क्या अर्थ है? तुम्हें याद है किशन, जब तुम छोटे बालक थे और इस नदी के किनारे खेलने आते थे, तब मैंने तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हें एक वरदान दिया था। मैंने कहा था कि जब भी तुम कोई हथियार बनाने से पहले सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी उस तलवार में अदृश्य शक्ति भर दूंगा। क्या सच में? प्रभु, मैं तो बचपन की वो बात पूरी तरह से भूल ही चुका था। हाँ किशन, तुम जब भी कोई तलवार बनाते हो तो अनजाने में ही सही मेरा नाम जरूर लेते हो, इसीलिए तुम्हारी तलवार ताकतवर बन जाती है। लेकिन जिस दिन तुम वो पहली तलवार बना रहे थे, तुम्हारे मन में सिर्फ पैसों की खुशी थी और तुम मुझे याद करना भूल गए थे। इसका मतलब जो तलवार उस चोर ने चुराई है उसमें कोई दैवीय शक्ति नहीं है, वो बस एक लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल सही समझे। इसलिए तुम घर जाओ, मेरा स्मरण करके एक नई तलवार बनाओ। जब राजा सूर्यकांत आए तो तुम उन्हें अपनी ये नई तलवार दे देना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर परमात्मा की बात मानकर किशन घर लौटता है और प्रभु का नाम लेकर दिन रात मेहनत करके एक बेहद शक्तिशाली और नई तलवार बना लेता है। कुछ ही दिनों बाद महाराज सूर्यकांत उसकी दुकान पर आते हैं। कहो किशन, क्या मेरी तलवार युद्ध के लिए तैयार है? जी महाराज, ये लीजिए आपकी तलवार। ये दुश्मन के हर वार को काट देगी। अद्भुत, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन, तुमने सच में कमाल कर दिया। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। अगले दिन युद्ध में महाराज सूर्यकांत ने डाकू को धूल चटाकर उसे बंदी बना लिया। युद्ध में विजयी होने के बाद महाराज सूर्यकांत अपने महल लौट आते हैं और किशन लोहार को ससम्मान अपने राज दरबार में बुलाते हैं। किशन, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी बनाई हुई इस तलवार की बदौलत आज हमने अपने सबसे बड़ी दुश्मन को हरा दिया है। तुमने सिर्फ एक तलवार नहीं बनाई, बल्कि मेरे पूरे राज्य की उस डाकू से रक्षा की है। ये आपका बड़प्पन है महाराज, जीत आपकी बहादुरी से हुई है। मैं तो सिर्फ एक साधारण सा लोहार हूं जो अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा था। तुम्हारी यही सादगी और सच्चाई मुझे बहुत पसंद आई किशन। इसीलिए भरे दरबार में आज मैं तुम्हें अपने राज्य का राज लोहार घोषित करता हूं। राजा की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। मेरी एक आज्ञा और है, आज से इस राज्य के जितने भी लोहार हैं वे सब के सब किशन के निर्देशों पर ही चलेंगे। महाराज, आपने मुझ जैसे एक गरीब लोहार को इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। रुको किशन, मेरा इनाम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे परिवार के रहने के लिए मैं इस राज्य में एक बहुत ही सुंदर सी हवेली बनवा कर दूंगा। आज से तुम उसी हवेली में रहोगे और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शर्त है किशन। आज्ञा कीजिए महाराज। आज के बाद तुम अपनी ये जादुई और ताकतवर तलवारें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाओगे। मेरे राज्य की सेना के अलावा तुम किसी और के लिए तलवार नहीं बनाओगे। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है?
मुझे आपकी ये शर्त पूरी तरह से मंजूर है महाराज। मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन भर पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ आपके लिए ही अपनी कला का उपयोग करूंगा। मेरी भट्टी की आग और मेरे हाथों का हुनर अब सिर्फ इस राज्य की सेवा में लगेगा। इसके बाद महाराज सूर्यकांत किशन और उसके परिवार को एक आलीशान हवेली भेंट करते हैं। वो जीवन भर राजा के लिए बेहतरीन तलवारें बनाता रहा और उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। और इस तरह एक गरीब लेकिन ईमानदार लोहार की सच्चाई और भगवान के प्रति उसके विश्वास ने पूरे राज्य को एक बहुत बड़ी संकट से बचा लिया।